जब भी लिमोन ऑफिस से लौटता है वो अपनी छाती की जेब में से श्रावणी के लिए बेली फूल की माला खरीदता है और हर बार श्रावणी बेल के फूलों की माला लिमोन के मुंह में डालकर कहती है, मैं आपकी ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिमोन मुस्कुराता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है और श्रावणी नाराज हो जाती है और चिल्लाती हुई कहती है, अभी जो बिल आया है उसे भरने का आज आखिरी दिन था। 3 दिन से मकान की मालकिन नहीं है। मकान मालिक किराए के लिए जोर जबरदस्ती कर रहा है। लिमोन वॉशरूम से श्रावणी की बातें सुन सकता है, लेकिन न सुनने का नाटक करते हुए लिमोन वॉशरूम के शीशे को देखकर मुस्कुराता है। आज जब लिमोन ऑफिस से घर लौटा तो उसने श्रावणी के लिए अपनी छाती की जेब में बेल के फूलों की माला नहीं रखी। जब श्रावणी ने दरवाजा खोला तो लिमोन ने अपनी छाती की जेब में हाथ डाला और श्रावणी के हाथ में एक सोने की चेन थमा दी और कहा, इस बार आप इसे मेरे चेहरे पर नहीं फेंक सकती। आधी रात को जब लिमोन उठा तो उसने देखा कि श्रावणी वहाँ नहीं है। वो बालकनी में आया तो देखा कि श्रावणी वहाँ बैठी रो रही है। जब लिमोन ने श्रावणी के सिर पर हाथ रखा तो श्रावणी लिमोन को गले से लगाकर रो पड़ी और कहने लगी, आज तुम मेरे लिए सफेद फूलों की माला क्यों नहीं लाए? मुझे ये सोने की चेन नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेल फूल माला चाहिए। तुम अब मेरे लिए सफेद फूलों की माला लेकर आओ। बेली फ्लावर की माला की तलाश में लिमोन रात के बीच में चलता है और मन ही मन सोच रहा था, श्रावणी कन्या बड़ी विचित्र है। वो कभी अपने प्यार का इजहार नहीं करती। श्रावणी ने तुरंत उनके मुख पर सफेद फूलों की माला फेंकी, लेकिन उनके जाते ही श्रावणी ने माला उठाकर मुस्कुरा दी। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के का नाम मामून है। यूनिवर्सिटी की छात्रा मुन्नी को प्यार हो जाता है। इंटर सेकंड ईयर में पढ़ने वाली मुन्नी को सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। वे दोनों रोज रात को एक के बाद एक ईंटें डालकर प्यार का घर बना रहे थे। अब तो मोहब्बत के घर की छत ही बची है, मतलब शादी। एक बार मामून और मुन्नी की शादी हो गई। शादी के बाद मुन्नी को लगने लगा कि उसके प्यार के घर की एक एक ईंट खुल रही है। उसके प्रेम का घर वास्तविकता के भूकंप से बहुत हल्का है। एक दिन मामून ऑफिस से आया और पड़ोसन की बीवी को मुन्नी से ये कहते हुए सुना, भाभी मैं आपकी मछली और मांस को हर दिन अपने फ्रीज में नहीं रख सकता। आप एक काम करें, खुद ही फ्रीज खरीद लें। जब मुन्नी लौटी तो मामून ने मुन्नी से कहा, रात के 9 बजे क्या अब कोई शोरूम खुला रहेगा? मुन्नी ने मामून की ओर आश्चर्य से देखा और कहा, कौन सा शोरूम? मामून मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे लिए एक फ्रिज खरीदना चाहता हूँ। फ्रिज को देखते हुए मुन्नी शोरूम के एक किनारे से दूसरी तरफ जाती है। दुनिया की सारी खुशियाँ उसकी आंखों में और मामून बार बार बटुए को देख रहा है और मन ही मन सोच रहा है, महीने के अंत से पहले उसे फिर से कर्ज चुकाना होगा। डॉक्टर ने तान्या को देखा और उसके पति हसन से कहा, आपकी पत्नी का बच्चा उल्टा है। यदि इस समय आपका सिजेरियन नहीं होता है तो माँ और बच्चे दोनों को जन्म देना मुश्किल होगा। हसन डर गया और उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर सिजेरियन कराने में कितना खर्च आएगा? डॉक्टर कहने लगा, हर चीज पर करीब 30,000 रुपए का खर्च आएगा। हसन ने डॉक्टर की बात सुनी और कहा, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए डॉक्टर साहब, मैं रुपयों का इंतजाम करता हूँ। अस्पताल से छूटने के बाद हसन ने अपना बटुआ खोला और देखा कि बटुए में तो केवल 720 रुपए ही थे, लेकिन उसे अभी भी 30,000 रुपयों का इंतजाम करना था। हसन की नवजात बेटी और उनकी पत्नी तान्या उनके बगल में लेटी है। तान्या ने हसन का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने अपनी माँ के स्मारक के गहने मेरे लिए बेच दिए हैं ना? हसन ने मुस्कुराते हुए तान्या का माथा चूम लिया और कहने लगा, किसने कहा कि गहने मेरी आखिरी याद है? ये मेरी गोद में सो रही मेरी माँ है। ये मामले मध्यम वर्गीय परिवारों के हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के पुरुषों की पत्नियां बहुत मूडी और चिड़चिड़ी होती हैं, लेकिन ये बदहवास पत्नियां महीने की 20 तारीख से 30 तारीख तक परिवार को कैसे घसीट ले जाती है, ये कोई नहीं जानता। मध्यम वर्गीय परिवारों के पुरुष अपनी पत्नियों को महंगी साड़ियाँ और महंगे आभूषण तोहफे में नहीं दे पाते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी पत्नी का अपमान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। जेब में 100 रुपए भी नहीं है, लेकिन बीवी बच्चों के लिए खुद को कुर्बान करने वाले परिवार का नाम है मिडिल क्लास। दिन के अंत में हर मध्यम वर्गीय परिवार को जीवित रहने दें, उनका छुपा प्यार अमर रहे।